जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। आज है मंगलवार और हम रामायण का नहीं बल्कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की कथा को लेकर आए हैं। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनने और सुनाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है उसके जीवन से भय बाधा और कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि ही नहीं देते बल्कि प्रभु श्री राम की तरह सच्ची भक्ति भी प्रदान करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिससे पता चलता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के कितने अनन्य और निष्काम भक्त थे। यह कथा सुनकर मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। आइए सुनते हैं हनुमान जी की भक्ति की अद्भुत मंगलकारी कथा। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कथाएं मिलती रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म अंजनी माता के गर्भ से हुआ। कहते हैं कि वे शिव जी के अंशावतार हैं। बचपन में वे बड़े ही चंचल और शक्तिशाली थे। एक बार जब वे छोटे थे तो आकाश में लाल लाल सूरज को देखकर उन्हें लगा कि यह तो कोई मीठा फल है। वे कूदकर सूरज को खाने चले गए। उसी समय देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और वे अचेत होकर गिर पड़े। पवन देव जो उनके पिता थे क्रोधित होकर प्राणवायु को रोक लेते हैं। तब सारा संसार संकट में पड़ गया। देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया। वरुण ने जल से रक्षा का वर दिया, अग्नि ने अग्नि से न जलने का वर दिया, वायु ने असीम वेग दिया, सूर्य ने विद्या प्रदान की और ब्रह्मा ने अमर तत्व का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी बने अजर अमर बलवान और ज्ञानवान। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय हो सीता मैया की। हनुमान जी की सच्ची भक्ति और समर्पण की कथा। अयोध्या में एक दिन प्रभु श्री राम दरबार लगाए बैठे थे। सुनहरा सिंहासन, एक ओर माता सीता, दूसरी ओर लक्ष्मण जी और चारों तरफ वानर सेनापति, ऋषि मुनि और भक्तगण। दरबार में भक्ति और प्रेम का वातावरण फैला हुआ था। उसी समय सीता माता के मन में विचार आया कि श्री राम तो मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, परंतु इनके भक्तों में सबसे अधिक प्रिय कौन है? उन्होंने श्री राम जी से धीरे से कहा, प्रभु कृपया आज बताइए कि आपके लिए सबसे अधिक प्रिय कौन है? राम जी मुस्कुराए और बोले, मेरा प्रिय वही है जो निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है। इतने में नारद मुनि वहां आ पहुँचे। वे सदैव कहीं न कहीं नई लीला का आयोजन कर देते थे। उन्होंने कहा, मातेश्वरी क्यों न हम सब एक परीक्षा लें। इसमें सबको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु का सबसे प्रिय भक्त कौन है। सीता जी को नारद जी की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी सुंदर मोती की माला उतारी और कहा, यह माला उसी को दी जाएगी जिसके हृदय में प्रभु का नाम सबसे अधिक बसता है। सबसे पहले वानर राज सुग्रीव आगे आए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे राज्य दिलाया, मैं आपके लिए प्राण तक न्योछावर कर दूंगा। माला उनकी गर्दन में डाली गई, परंतु उनके मन में साम्राज्य और अधिकार का भाव भी छिपा था। फिर अंगद, जामवंत और अन्य भक्त आगे आए। सब ने अपने अपने ढंग से भक्ति जताई, लेकिन सीता जी को संतोष नहीं हुआ। आखिरकार बारी आई पवन पुत्र हनुमान जी की। वो हाथ जोड़कर आगे बढ़े। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी, स्वर में नम्रता थी। उन्होंने कहा, माते मेरे लिए प्रभु राम ही सब कुछ हैं।
मेरा जन्म, मेरा जीवन, मेरी सांसें सब केवल उन्हीं के लिए हैं। मेरी हृदय की हर धड़कन में राम का नाम है। सीता जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए माला उनको थमा दी। हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने माला के प्रत्येक मोती को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। जब भी मोती तोड़ा उसमें से राम नाम खोजने लगे। सब लोग हैरान हो देखने लगे। अरे यह क्या कर रहे हैं? पूरी माला नष्ट कर देंगे क्या? किसी ने पूछा, हनुमान जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से कहा, जिस मोती में मेरे प्रभु का नाम नहीं वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भर आई। हृदय में प्रभु का वास। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान जी अगर तुम्हारे शरीर में राम नाम न मिले तो? हनुमान जी ने तुरंत अपनी छाती फाड़ दी और क्या अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उनकी छाती के भीतर हर रोम रोम में सीताराम का दरबार चमक रहा था। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। सीता जी की आंखों से आंसू बह निकले। राम जी भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और बोले, पवन पुत्र तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तुम्हारे जैसा निष्काम और समर्पित कोई नहीं। तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितना प्राण। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। केवल मंत्र पूजा या दिखावा नहीं, बल्कि हर श्वास में, हर धड़कन में प्रभु का नाम बसाना ही सच्ची भक्ति है। प्रभु अपने उन भक्तों को सबसे प्रिय मानते हैं जिनका जीवन पूरी तरह से उनका हो। जय श्री राम सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।